शुरुआत करते हैं पहली गज़ल से गाइस, जिसका टाइटल है मिटा रहा हूँ। नाउ मिटा रहा हूँ ऐसा टाइटल क्यों गज़ल का लिखा, पहले उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि देर आर टाइम्स इन लाइफ जहाँ पे हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ है। हमारी वांट कुछ और होती है और भगवान का प्लान कुछ और होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा था और इस गज़ल की शुरुआत करी थी। पहला शेर आपके लिए पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। कि हाथों की लकीरों को निभा रहा हूँ, हाथों की लकीरों को निभा रहा हूँ, जो लिखा नहीं इन लकीरों में वो मिटा रहा हूँ। हाथों की लकीरों को निभा रहा हूँ, जो लिखा नहीं इन लकीरों में वो मिटा रहा हूँ। हाथों की लकीरों को निभा रहा हूँ। जो इस गज़ल का पहला शेर है वो कुछ ऐसा है कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग के क्या डेस्टिनी में है, हमारे पास क्या है, हमारे आसपास क्या है, हमारे सामने क्या है, सच क्या है, वो सब चीज़ें जानते हुए भी हम फिर भी उम्मीदों पे चलते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए, काश जो हम चाहते हैं वो हो जाए या जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। उन सब चीज़ों की कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर जद्दोजहद जो अपने साथ चलती रहती है, उसको उससे रिलेट करके ये पहला शेर लिखा था कि पता है कि ढह जाएगा, पता है कि ढह जाएगा हवा के एक झोंके से, पता है कि ढह जाएगा हवा के एक झोंके से, फिर भी हर रोज़ ताश के पत्तों का महल बना रहा हूँ, फिर भी हर रोज़ ताश के पत्तों का महल बना रहा हूँ। हाथों की लकीरों को निभा रहा हूँ, जो लिखा नहीं इन लकीरों में वो मिटा रहा हूँ। दूसरा शेर जो इस गज़ल का है वो कुछ यूँ था कि काफ़ी रिश्ते आप अपने आसपास देखते हैं जो आपके शायद अपने भी होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आसपास रिश्ते आप देखते हैं, कभी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, कभी झगड़े होते हैं, कभी बहस होती है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। तो उसके बावजूद भी आप पूरी कोशिश करते हैं उन चीज़ों को ठीक रखने के लिए और समझने के लिए कि क्या और क्यों कैसे हो रहा है। वो सारी थॉट्स दिमाग में घूम रही थी जब ये दूसरा शेर इस गज़ल का लिखा था, जो कुछ यूँ है कि बनते बिगड़ते रिश्तों की अहमियत समझने के लिए, बनते बिगड़ते रिश्तों की अहमियत समझने के लिए हर रोज़ ख्वाबों की महफिलें सजा रहा हूँ, हर रोज़ ख्वाबों की महफिलें सजा रहा हूँ। हाथों की लकीरों को निभा रहा हूँ, जो लिखा नहीं इन लकीरों में वो मिटा रहा हूँ। तीसरा शेर जो इस गज़ल का आखिरी है वो कुछ ऐसा है कि what happens sometimes in a life that some people or sometimes when you are when you are struggling to find answers, when you're struggling to find answers, you're sending your request to God कि सुन लो, कुछ तो सुनो, और in the middle of it someone comes and says कि यार मैं हूँ, क्यों परेशान हो रहा है। Now either you call them God sent or you call them people who really want you to be happy। तो वो लोग ऐसे लाइफ में आपके आते हैं जो कोशिश करते हैं कि आप ठीक रहें, आप खुश रहें। ऐसे लोगों के लिए ये लाइन लिखी थी पहली आखिरी शेर के लिए, और उसके बाद उनकी बात का जवाब भी दिया था। तो सुनिएगा गौर से कि इस खंडर इमारत की चौखट पे, इस खंडर इमारत की चौखट पे रोशनी ना कर साकी, इस खंडर इमारत की चौखट पे रोशनी ना कर साकी। अब इसका जवाब, मैं इन अंधेरों से नए रिश्ते बना रहा हूँ। दोबारा पढ़ता हूँ फ्लो में। इस खंडर इमारत की चौखट पे रोशनी ना कर साकी, मैं इन अंधेरों से नए रिश्ते बना रहा हूँ। हाथों की लकीरों को निभा रहा हूँ, जो लिखा नहीं इन लकीरों में वो मिटा रहा हूँ। हाथों की लकीरों को निभा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। एक बार लाइक या फिर हार्ट भेज दीजिए
क्लैप भेज दीजिए इन केस इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर गज़ल। तो ये आज की पहली गज़ल थी जिसका टाइटल था मिटा रहा हूँ।